चलिए आज से हम लोग थ्योरी ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे। देखिएगा, जब तक आपका इसका फार्मूला क्लियर नहीं होगा इंडेफिनिट इंटीग्रल का, जब तक आप डेफिनिट नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए कि इसे पूरे ध्यान से समझना। देखिए पहला इसे आता है पावर फार्मूला। पावर फार्मूला को देखो, इंटीग्रेशन x के पावर n और dx। अब ये हमारा वेरिएबल है और ऊपर वाला हमारा कांस्टेंट है। जब वेरिएबल के पावर कांस्टेंट रहेगा तो इंटीग्रेशन में आप पावर में एक जोड़ दीजिएगा और वो पावर को नीचे कर दीजिएगा और प्लस c लगा देना है। अगर यही उल्टा में होता, सपोज कीजिए n हमारा नीचे होता और x ऊपर होता, कहने का मतलब ये हुआ आपका कि आपका कांस्टेंट नीचे है और वेरिएबल आपका ऊपर है। तो करना क्या है, जो लिखा हुआ है उसे आप लिख देंगे और लॉग से इसको डिवाइड कीजिएगा और कांस्टेंट लगाइएगा, आप प्लस c लगा देना। इसी को हम डीसी में ऐसे याद करते थे। देखिए इसी को आप लोग ऐसे ये फार्मूला से पढ़ते हो, a के पावर x और dx। जो लिखा हुआ है उसे लिख दीजिए और लॉग लगा करके कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है इसे। डीसी में क्या था हमारा यही फार्मूला। अगर डीसी की बात करें तो जो लिखा हुआ उसे लिख दीजिए, लॉग लगाकर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। डीसी में मल्टीप्लाई करते थे, इसमें डिवाइड करते हैं। अब ये आपका है, फिर आना है यहाँ हमारा 1/x। आप जानते हो 1/x, 1y लीनियर लॉग लीनियर, आप प्लस c। तो इसे याद कैसे करना है, 1/x का log x, फिर आगे भी इसका आता है रूल्स जो आगे आपको बताया जाएगा। 1 का होता है x प्लस c। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 0 का क्या होता है तो 0 का कांस्टेंट लिखिएगा। वहां पर कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट आपके लिखिए, जो लिखना है वो लिखिए। और ये सब आपको पूछ देता है, ये वाले भी ये पूछा हुआ है, ये भी तीनों आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का थ्योरी इसका देखते हैं। देखना यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन साइन dx। तो साइन का जब रहता है तो आप इसे कॉस कर दीजिएगा निगेटिव में, प्लस c। यहाँ पे अगर आपको कॉस का इंटीग्रेशन आपसे पूछ दिया जाए तो साइन कर दीजिएगा प्लस c। यहीं पे आपसे पूछा जाए tan, तो tan को आप कर देना log sec। इसका और भी फॉर्मूले होते हैं जो आगे आपको बताया जाएगा। यहीं पर आपको पूछ दिया जाए cot का तो इसको कर दीजिएगा log sin। इसका और एक फॉर्मूला होता है जो आगे बताया जाएगा। यहीं पर आपका रहेगा सेकेंड का, तो सेकेंड का आपको कर देना है log sec प्लस tan प्लस c। यहीं पे अगर आपसे पूछ देता है कोसेक का, कोसेक का आपको पूछ देता है तो आपको करना है log कोसेक माइनस कॉट। अब इसमें से जो चार आपका टाइप्स है ये थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है, यहाँ से यहाँ तक इसे आप याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इसे डीसी के साथ बताते हैं, लेकिन आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan का होता है log sec, cot का होता है log sin, sec का होता है log sec प्लस tan, cosec का होता है log cosec माइनस cot। इसका एक्सप्लेन भी होता है, आप पढ़े होंगे फाउंडेशन क्लास में इसका एक्सप्लेन भी। फिर एक आता है यहाँ पे आपको कोसेक सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड, ये जो सेक स्क्वायर है ये किसका डीसी है, tan का, तो आप यहाँ पे tan लिख देना, जिसका डीसी है वो लिख देना यहाँ पे। और यहीं पे आपका है पूछेगा कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर किसका डीसी, कॉट का, हाँ तो माइनस कॉट लगा देना। अगर वो माइनस इधर लगा हुआ तो वहाँ नहीं लगेगा, वहाँ नहीं लगा, यहाँ नहीं लगा हुआ तो वहाँ लगा दीजिएगा आप। यहीं पे आपसे पूछ देता है कोसेक इंटू कॉट,
तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा माइनस कोसेक प्लस सी। यहीं पे हो सकता है आपका सेकेंड इंटू टेंजेंट, तो इसका सेक लगा दीजिएगा प्लस सी। अगर ये आप जानते हैं तो 2 मार्क्स आपका यहाँ कंफर्म होगा, 2 मार्क्स। सिर्फ ये फॉर्मूलास आपको रहेंगे इतना से। 6 आपका यहाँ तक हो गया है, 4 यहाँ तक हो गया। इसे याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो बच्चा इसका सेक स्क्वायर किसका डीसी है वो जानता है, वहाँ लिख देगा। कोसेक स्क्वायर किसका डीसी है वो लिख दीजिएगा। कोसेक इंटू कॉट माइनस कोसेक का डीसी होता है, सेक इंटू टैन सेक का डीसी होता है, वहाँ पर उसे आप लिख दीजिएगा। अब चलिए थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कैसे आप बनाओगे, जो समझना। क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर एक रूल्स हमें सीखना है। देखिएगा एफ एक्स है हमारा ए एक्स प्लस बी और डी एक्स है। सपोज कीजिए कि एफ का हमारा जो है इंटीग्रेशन जी हो रहा है, और जो इसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसे आप लिख देंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर दीजिएगा। यही आपका रूल को फॉलो करना है, रूल को फॉलो करते रहिएगा आप। जैसे कि आपसे यहाँ पर पूछ देता है साइन 2x का क्या होता है जी, तो आप ये मत लिख देना कि साइन का माइनस कॉस होता है, यहाँ साइन का माइनस कॉस होता है तो यहाँ पर साइन का माइनस कॉस 2x लिख दिए प्लस सी, आंसर छोड़ देंगे। ये गलत है आपका। यहाँ पे ये नहीं लिखोगे बल्कि यहाँ पर ये लिखना है जो इसका होता है वो तो आप लिख ही दो। साइन का होता है माइनस कॉस वो तो आप लिख ही दो, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स से आपको डिवाइड भी करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 है प्लस सी, ये आपका राइट हो गया। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को आपसे डिवाइड करना ही है। यहीं पे अगर आपसे ये पूछ देता है कि कॉस एम एक्स और डी एक्स इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो जो होता है वो लिखिए। कॉस का होता है साइन, तो साइन आप लिख दीजिए यहाँ पे, जो एंगल दिया हुआ वो भी लिख दीजिए, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड भी करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका m है तो m से डिवाइड कीजिए प्लस सी। अब यहीं पर ऐसा भी आपसे पूछ लेता है कि अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसका डीसी आप क्या लिखिएगा। करना कुछ नहीं है, पहले वो पावर को खोल दीजिए। देखिए ए एक्स बी का होल पावर हाफ और डी एक्स है। अब अभी पढ़ रहे थे हम लोग पावर फॉर्मूला। देखिए नीचे में वेरिएबल है, ऊपर में कांस्टेंट है, तो पावर में जोड़ते हैं, पावर को नीचे कर देते हैं। यहाँ आपका वेरिएबल है, यहाँ आपका कांस्टेंट है, पावर में एक जोड़ दीजिए आप 1/2 + 1। अब वही पावर को आप नीचे कर दीजिए प्लस सी कर दीजिए। अब इसका जो प्रोसेस है कैलकुलेशन का वो पूरा कर देंगे आप। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये जो पावर को में एक जोड़े हैं, पावर को नीचे किए हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से आप डिवाइड भी करेंगे, तो एक्स का कोफिशिएंट आपका ए है तो ये से आप यहाँ डिवाइड कर देंगे। अब इसको प्रोसेस जो आगे है वो पूरा कर दीजिए। 3/2 यहाँ भी आपको आएगा 3a/2 प्लस सी, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछ लिया जाता है। देखिए ax + b का होल स्क्वायर, इसको बनाने का कई मेथड्स हैं। जितना रूल से आप बनाओगे उतना आंसर इसमें आएगा। ये इंडेफिनिट हमारा है। पहले सबसे आसान रूल ये है कि पावर में एक जोड़ दिया जाए। डायरेक्ट आप बनाते हो तो पावर में एक जोड़ दोगे 2 + 1, पावर को नीचे कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना है, एक्स का कोफिशिएंट हमारा ए है तो ये से डिवाइड कर दिए, प्लस सी है। फाइनली इसे आप लिख दोगे ax + b पावर 3 और यहाँ 3a + c। कुछ लोग इसे फॉर्मूला लगा करके पहले इसे खोलेंगे, आप खोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से बनाइएगा तो थोड़ा सा अलग आंसर आ जाएगा। यहाँ से कुछ लोग ऐसे करके इसको बनाएंगे, a² + b² के खोलेंगे, उसके बाद बनाएंगे। आप भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझे हैं? यहाँ तक आपको नोट कर लेना है।